नमस्कार दर्शकों, यह कहानी झज्जर के गांव बीड़ छूचकवास की है। यह कहानी पानी में डूबे खेतों की तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा यह कहानी 20 से 30 साल पुराने एक इंतजार के खत्म होने की है। पिछले 2-3 दशकों से इस गांव की करीब 500 एकड़ जमीन पानी में डूबी रहती थी। गांव वाले बताते हैं कि 20 साल से हम डूब रहे थे, सरकारें आईं और गईं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। यह समस्या इतनी पुरानी हो चुकी थी कि लोग इसे अपनी किस्मत मान बैठे थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि संत रामपाल जी महाराज किसानों के मसीहा बनकर आए हैं, तो उन्होंने एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने अर्जी लगाई और वह तुरंत स्वीकार कर ली गई। जब मदद का काफिला गांव पहुंचा तो नजारा देखने लायक था। यह कोई आम राहत कार्य नहीं था, बल्कि एक उत्सव था। गांव के युवा और बुजुर्ग अपने ट्रैक्टर लेकर गांव के बाहर स्वागत के लिए खड़े थे। ट्रैक्टरों पर डीजे की तरह संत रामपाल जी महाराज के भजन बज रहे थे। गांव वाले नाचते गाते काफिले की अगुवाई करते हुए उसे गांव के अंदर लाए। संत रामपाल जी महाराज ने उनकी 30 साल पुरानी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए 2 विशाल 15 HP की मोटरें और 6000 फुट 8 इंची पाइप भिजवाए। यह मदद इतनी त्वरित थी कि सरपंच ने हैरान होकर कहा, कल गए थे और आज सामान आ गया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो और दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला पहुंचा है ग्राम पंचायत बीड़ छूचकवास गांव भालगढ़ में। जो ग्राम पंचायत है यहाँ की बीड़ छूचकवास है, तहसील मातनहेल है, जिला झज्जर है, राज्य हरियाणा में।
और आज संत रामपाल जी महाराज ने गांव-गांव में बाढ़ राहत सेवा मुहिम जो चलाई हुई है, यहाँ पर पहुंचकर उनको राहत सामग्री पहुंचाई जाती है। और इसी प्रकार से उसी कड़ी में आज जो है बीड़ छुचकवास ग्राम पंचायत को जो है सामान जो यहाँ पे दिया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे गांव वाले ट्रैक्टर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। पीछे बहुत बड़ा काफिला है, सारा पीछे और देखेंगे तो पाइप मोटरें सारा सामान लेके सेवादार यहाँ पर पहुँच गए। गांव के अभी स्वागत द्वार पर यहाँ पर जो है मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण करने के बाद जो है गांव में प्रवेश करेंगे और सारा सामान जो है उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जिस प्रकार से सेवा मुहिम चल रही है, जिस प्रकार से आज किसानों को बचाने की मुहिम चल रही है, आज ये देखने लायक है कि इस पूरे भारतीय इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी किसानों के लिए इतनी बड़ी मुहिम लेकर आया हो और किसानों के बचाने का कार्य किया हो। और आज ये जो अतुलनीय काम हो रहा है संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के विषय में गीत गाए जा रहे हैं। देसी घी का लगे भंडारा, इस तरीके से जो है गीत गाए जा रहे हैं। और जो है यहाँ पर आप देखिए जो ट्रैक्टर, कई ट्रैक्टर जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बहुत बड़ा जो है काफिला यहाँ पर बन चुका है बीड़ छुचकवास के लिए। कई गाड़ियाँ जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज का जो बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला है। और दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज का सेवा अभियान का काफिला आज बीड़ छुचकवास में पहुँच रहा है। गांव वाले आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैक्टरों का काफिला बनाकर आगे आगे चल रहे हैं। और इसमें जो है संत रामपाल जी महाराज के शब्द जो है वो लगाए हुए हैं, वो बजा कर आगे पहुँच रहे हैं। और आगे भी गांव वाले जो है संत रामपाल जी महाराज का इंतजार कर रहे हैं जो आज ये राहत सामग्री आई है। गांव वालों में पूरी खुशी है, पूरा जोश है। आप देखिए लंबी कतार में कितने ट्रैक्टर जो है आज यहाँ पर गांव के बाहर पहुँचे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गांव का जो हाल है वाकई काफ़ी ख़राब है। बाढ़ के पानी ने किसानों की जो है वो स्थिति जो है जटिल बनाई हुई है। देखिए आप, बाढ़ का पानी ज़्यादा है और इस बाढ़ का पानी निकालने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर मोटर और पाइप भेजे हुए हैं। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना लंबा जो है काफिला बन चुका है संत रामपाल जी महाराज का। ये काफिला है जो आज बीड़ छुचकवास में जो है मोटर और पाइपों का काफिला देने पहुंच रहा है। मोटर और पाइपों का जो है सामान देने लेके पहुंच रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। आज आप देख सकते हैं पूरे हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। चाहे वो जिला झज्जर हो, रोहतक हो, भिवानी हो, हिसार हो, चारों तरफ आज संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार है। आज पूरा हरियाणा कहने लगा है हरि आए हरियाणेनु, संत रामपाल जी महाराज को भगवान बताने लगे। और उसका कारण ये है, आप देख सकते हैं लाखों करोड़ों का सामान संत रामपाल जी महाराज खुद उस गांव में पहुंचाते हैं। किसी भी किसान को परेशान नहीं करते। इसलिए आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों का मसीहा बताया जा रहा है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा। आप देखिए गांव वाले खुद ट्रैक्टर पर संत रामपाल जी महिमा के गीत बजा रहे हैं। देख सकते हैं आप कितना अद्भुत नज़ारा और जय जयकार हो रही है, जय जयकार। देखिए आप दूर तक देख सकते हैं आप, जय जयकार हो रही है संत रामपाल जी महाराज की। और आप यहाँ पर देख सकते हैं गांव का बहुत बुरा हाल है। ये देखिए किस प्रकार से बाढ़ से पानी यहाँ पर महीनों से भरा हुआ है। किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और इस बर्बादी को रोकने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज यहाँ पहुँच सकते। देखिए किसानों का बहुत बुरा हाल है और इस बुरे हाल को संत रामपाल जी महाराज ने समाप्त किया। और देखिए कितना बड़ा जो है राहत का काफिला आज बीड़ छुचकवास में पहुंच रहा है। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का ये बाढ़ राहत सेवा अभियान यहाँ पहुंच रहा है और गांव वाले संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में, सम्मान में, हाथों में मालाएं लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। और अभी संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर जो है सम्मान करेंगे। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर गांव बीड़ छुचकवास वाले ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर मान सम्मान कर रहे हैं। आप देखिए गांव वाले एक एक से जो है यहाँ पर फूलों की मालाएं संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पे अर्पित करके उनको मान सम्मान दे रहे हैं। कुछ माताएं भी यहाँ पर जो है हाथों में
मालाएं लेकर खड़ी हैं जो संत सम्मान करना चाहती हैं। देखिए दर्शकों, बीड़ छुच्चकवास में संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत। आज यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से माताएं बहनें जो है संत रामपाल जी महाराज पर पुष्पों की मालाएं अर्पित करके संत रामपाल जी महाराज का मान सम्मान कर रहे हैं। मैं सरपंच बीड़ छुच्चकवास और नाम अभिमन्यु। हाँ, अपने पास 3 पंचायत हैं। अच्छा हाँ, बालगढ़, सूरजगढ़ और बीड़ छुच्चकवास। अच्छा, हाँ जी। कब आपने प्रार्थना की थी संत रामपाल जी महाराज को भी सामान चाहिए? मैंने तो कुछ भी टाइम नहीं हुआ है, 5 दिन पहले की बात है अच्छा, जो मैंने प्रार्थना करी। कहाँ से पता लगा भाई सहायता मिल जाएगी? मैंने वीरबान जो जिला पार्षद है उससे पता चला अच्छा, एक मदद मिलेगी। वीरबान आया अभी? हाँ, वीरबान आ रहा है बस। हाँ, जो रस्ते में। अच्छा, क्या कहा वीरबान ने? भाई वीरबान ने कहा जी आप लेटर पैड पे लिख के दो और वहाँ संत महाराज जी जो भी राज सामग्री है आपने देंगे। फिर कैसा लगा आपको? आपके गांव में सारा सामान पहुंचा दिया? बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है और गांव को भी अच्छा लग रहा है। और आज तक जो भी संगठन है किसी ने ऐसा काम नहीं है किया जो संत महाराज जी ने किया है। अच्छा, हाँ जी। पहले भी प्रयत्न किए, गांव वालों से बातचीत करी, माताओं से बातचीत, वो कह रहे हैं 20-25 साल पुरानी समस्या थी। हाँ जी, 20-25 साल पुरानी है। 20-25 साल से पानी खेतों में भरे रहता है। अब जाके राज सामग्री मिली है जो परमानेंट है। अब क्या है कि 6 महीने में साल में एक बार देते हैं, वो वापस ले जाते हैं। आते आते इतना टाइम हो जाता है, पाइप सरकार मदद तो कर रही है, बाकी टाइम इतना लग जाता है कि वो आने से पहले ही फसल खराब हो जाती है। देने का और फायदा ही क्या हुआ? हाँ, फिर कोई फायदा नहीं सही है। बात। अब ये परमानेंट सामान मिल गया, 2 दिन में मिल गया, तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? संत महाराज जी को हम तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं और हमारे जो गांव के काम आया वही सबसे बड़ा मान है जी। सही बात है, वही भगवान, वही भगवान है। सही बात है, गाँव की मुसीबत को दूर करके यार। हाँ जी। जी, आए हुए संगत के सभी को मेरा धन्यवाद और गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो संत महाराज जी ने ये जो राज सामग्री भेजी है हमारे गांव के लिए, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। 6000 फुट पाइप आई है और 2 मोटर आई है गांव के लिए। 15 HP की 8 इंची पाइप आई है जी। हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या थी, हमेशा पानी भरा रहता था। अब आगे परमानेंट महाराज ने हमारे लिए पाइप भेजी है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गांव की तरफ से और हमारी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद है महाराज का। सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सभी ग्रामवासी, बुजुर्ग, नौजवान, माता और बहनें, सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से, गांव बीड़ छुच्चकवास, जिला झज्जर, सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी, राम राम जी। ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने पूरे हिंदुस्तान में चला रखी है और ये उसके आशीर्वाद से चल रही है। पूरे हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई मकान बना नहीं रहेगा, कोई इलाज बना नहीं रहेगा, कोई पढ़ाई बना नहीं रहेगा। ये मुहिम 21 मार्च को सतगुरु जी ने शुरू करी थी और उसी की कृपा से पूरे जितने भी जमींदार हैं, जितने भी गांव हैं, स्टेट हैं, इसी मुहिम के तहत जितने बाढ़ग्रस्त गांव हैं, स्टेट हैं, इसी मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने इन सभी को जोड़ दिया और उसकी सेवा का मौका अपने भक्तों को दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। आग भाई गांव गांव स्टेट जा गए, जहां भी पानी भर रहा है किसानों के खेतों में, वहां ये पाइप मोटर जितनी प्रार्थना करी है गांव वालों ने, कोई प्रार्थना नहीं करी है वो गांव तो बेशक रह गया है, प्रार्थना करी है, बाकायदा लेटर हेड पर लिख के दिया है। उस गांव में गुरुजियों ने इस भक्तों द्वारा आशीर्वाद देकर सारे की सेवा करवाई है पूरे हिंदुस्तान में। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। पूरे हिंदुस्तान में अन्नपूर्णा के तहत जो भी गरीब आदमी हैं उनको भी ये हर घर घर जाकर लाभ पहुंचाया है सदगुरु देव ने। और जिस भी गांव का पंच सरपंच सतगुरु जी के चरणों में चला गया है, खाली नहीं लौट का आया है, उसके गांव में भरपूर सामग्री पहुंची है जितनी उसने प्रार्थना करी है। गुरु जी इस कलयुग में, गुरु जी न्यारा जितनी संस्था है, जितने
धर्म के ठेकेदार हैं, जितने करोड़पति हैं, जब किसी ने भी समाज के लिए कराया हो तो बताओ। इस समाज के लिए पूरे हिंदुस्तान में संत रामपाल जी महाराज ने दया करी है। अगर भाई किसानों की फसल बोनी चाहिए और इनका पानी लकड़ना चाहिए, गुरु जी का यही उद्देश्य है। कोई पूरे हिंदुस्तान में भूखा नहीं सोए, कोई मकान बना नहीं रहे, कोई इलाज बना नहीं रहे, कोई पढ़ाई बना नहीं रहे। इतनी बड़ी मुहिम आम संत नहीं चल रहा है। ये मुहिम पूर्ण परमात्मा के द्वारा स्टार्ट करी है। ये परमात्मा है। ऐसी मुहिम पूरी जिंदगी में कभी भी पहले देखी हमारे बुजुर्ग हैं और आगे बता दियो जी वो इतना। ऐसी मुहिम बगैर भगवान की शक्ति चल ही नहीं सकती। ये आम संत नहीं है। पहले तो आप लोगों ने पहचाना नहीं, ई पहचाने हैं, लोगों ने गुमराह कर दिए। आग भाई उड़े संत रामपाल जी महाराज के न्यू है। जितने एलिगेशन लाए हैं सब में बरी हुए हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। ये वे भगवान हैं, अंधे नाक दे, कोटी न कहा दे, मंगते न माया दे। ये किसी के मोहताज नहीं है। ये जनता की भलाई के लिए आ रहे हैं। ये न्यू नहीं है कि भाई इन्होंने कोई इलेक्शन लड़ना है या आप लोगों से कोई स्वार्थ है। नहीं, इन्होंने तो जनता की भलाई के लिए सारे काम करे हैं। समर्थ है, सक्षम है। आपकी दुख की घड़ी में पूरे हिंदुस्तान में संत रामपाल जी महाराज खड़े मिले हैं। जब और जनता की भलाई के लिए कोई संत आया हो, कोई करोड़पति आया हो, अरबपति आया हो, कोई धर्म के ठेकेदार आए हो, ये कथावाचक आए हो, मंदिर मस्जिद में कितना रुपया चढ़ा है, जब कोई भी समाज की भलाई के लिए आगे आया हो। लेकिन गुरु जी ने थारा दादा ही काम बन दिया है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। पाई मोटर दे दिए उल्टे कोने में जनता की भलाई के लिए। अपने गेहूं पहले तो पानी काटो, गेहूं बो, फिर पानी लगड़े पास जरूरत पड़े कोई ड्रेन ताई दब रहे सबके, फिर उल्टा ले आके गेहूं हम दो। ये परमात्मा ने दो काम इकट्ठे कर दिए। और अगले साल बाढ़ आओगी और अगले साल कभी भी आओ, थारा परमानेंट इलाज कर दिया। ये पाइप मोटर कंपनी के हैं, इतने बढ़िया हैं, ये 100 साल भी ना ढके। ऐसे भगवान, ऐसे संत हमारे हरियाणा में, हमारे भारत में, पूरी दुनिया में जागी मुहिम डंका बाजेगा। ये तो भारत में है, देख लेना। ये न्यू नहीं है, आम संत नहीं है। आम संत होते एक का भला कर दे, दो का कर दे, ये सारी दुनिया के ऊपर वर्षण लाग रहे हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। कितनी आत्महत्या होया करती, भूखे की, कर्जाले की, रूस की, बिना उसकी, गरीबा की। जय जिस जनता मुहिम चलाई है पूरे देश में, कोई अपने वे आंकड़े ठाक देख लो। गुरु जी ने उनको हर एक को न्यू कहे हम भूखे रह लेंगे भाई, कोई अनाज बिना भूखा, अन्न बिना भूखा नहीं मरे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। ऐसी मुहिम आम संत से नहीं चला है। ये आम संत नहीं है। ऐसा संत बार बार नहीं आया करता। ये संत सदा नहीं रहा करते। ये तो कोई सालों पहले गरीबदास जी महाराज जी आए थे, कि संत रामपाल जी महाराज जी आए हैं। डूंडा ठा रखा पूरी दुनिया में, कहाँ बैठकर कितनी जनता की सेवा करने लग रहे। ये अपने आप सोच लो। गुरु जी समर्थ है, किसी के मोहताज नहीं है। फिर बताओ, इस दुनिया में इतना पुण्य का काम है, इस कलयुग में संत बिना नहीं हो सकता। 5 रुपये नहीं छोड़ा कोई, और ना इलेक्शन लड़ना, ना राजनीति में जाना। लेकिन इस दुनिया की भलाई के लिए सदगुरु इस जमीन पा रहे हैं और आप सभी ने दिखा है। अग भाई परमात्मा कितना पुण्य का काम करने लग रहे हैं। सभी लोगों ने जान पाटगी और गुरु जी का तय दिल से मान सम्मान करते हैं हर एक गांव वाले। हम सभी और हमारे सदगुरु जी की तरफ से गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं। गुरु जियों का इतना जबरदस्त मान सम्मान किया है जिसकी कोई हद नहीं। हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं यहाँ माला लिए खड़ी थी और गुरु जी का माला डाली और माला डाल के जब ले आए हैं। तो इस गांव का
बार बार धन्यवाद करते हैं। जो गुरु जी का मान सम्मान किया है और होना भी चाहिए, ऐसे संत बार बार नहीं आया करते दुनिया में। तो इस गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं। और ई भगत जी जो सतगुरु जी ने यो दिया है निवेदन पत्र, यो पढ़ देंगे, हमारे लिए आदेश है, आपके लिए निवेदन है, इसको एक बार 10 मिनट ध्यान से सुनना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत बीड़ चुचकवास जिला झज्जर के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जियों के का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत बीड़ चुचकवास से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके काम की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। ये तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है, डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गाँव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपये कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्रीय हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा, कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं।
लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। सत साहिब पाल जी महाराज ने जो आदेश दिए हैं उस आदेश का गांव भी और पंचायत भी सरपंच भी पालन करेंगे और जो सामान हमने महाराज सामग्री दी है उसका सदुपयोग करेंगे। गांव की माताएं और बहनें हाथों में फूलों की मालाएं लेकर खड़ी थीं। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर पुष्प वर्षा की। एक बुजुर्ग ने कहा, सरकार ने 20 साल में जो काम नहीं किया वो संत रामपाल जी ने कर दिया। हमारे लिए तो ये परमात्मा है। गांव वालों ने कहा कि अब हमारी 500 एकड़ जमीन फिर से सोना उगलेगी। राम राम। तो राम राम भाई, राम 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 राम। क्या कहेंगे, आज आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज ने मोटर पाइप पहुंचे? हमारे गाँव से भालगढ़ बीड़ छिचवास, ठीक है। मैं तो संत रामपाल को बड़ा धन्यवाद दी हूँ भाई। अगर भाई सरकार ने जो काम ना करे हो तो संत रामपाल ने कर दी हो। हम तो 20 साल तक भाई डूबा रहा, 20 साल तक हाँ, लगातार 20 साल तक सावणु बो ने डूबो ने सावणु खत्म हो जाए सब डूबो हुए को ने, ठीक जी। और मैं बड़ो भलो हुआ संत रामपाल जी को जो या भैया मुहिम चलाई और मारो नंबर ही पड़ गयो, ठीक है। और इसके बाद क्या कहा भाई, बड़ो बड़ो धन्यवाद रामपाल जी को भाई, धन्यवाद जी। कितना क्या नुकसान हो रहा था किसानों का हर साल? जो नुकसान है हमारे तो छोटो गांव से 70-80 का तो सारा है ही, और सारो नुकसान तो हमारे जी 15 बीघा जमीन से हमारी टोटल है के बुए से बुए को ने। संत रामपाल जी महाराज ने पूरे गांव को ही बचा लिया, पूरा काम को बचा लियो, पूरा काम को बचाया, बिल्कुल बचाया, पूरा काम को बचाया जी, ठीक जी। बड़ो बड़ो धन्यवाद रामपाल जी को, हम तो इनको धन्यवाद दें जी संत जी को। भाई ये जो अपने संत रामपाल जी ने हमारी सहायता के लिए जो ये पाइप और ये मोटर भेजी है, उनके लिए मैं रामपाल जी का और ये भाई जितने आ रहे इनका अभिनंदन करता हूँ। भाई हमारी 20-30 साल से ये गांव के में डूबा का वो चल रहा था और उससे हमारी कम से कम 500 एकड़ ज़मीन हमारी रुकी पड़ी थी, और इससे हमारा ये पानी की सप्लाई बाहर निकल जाएगा तो भाई किसानों की खेती का कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं भाई ज़्यादा नहीं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ये हमारा बहुत बढ़िया काम है। परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। नाम बताओ। मेरा नाम कैप्टन रणबीर सिंह है। कैप्टन, देश की सेवाएं की दी हैं आपने, क्या कहेंगे आज आपके गांव में जो संत रामपाल जी महाराज इतनी बड़ी सेवा पहुंचा? जैसे माने बाढ़ ग्रस्त एरिया के अंदर गवर्नमेंट ने इतनी हेल्प नहीं की जितनी इन्होंने की है, क्योंकि गवर्नमेंट के हर एक डिपार्टमेंट में जा जा के किसान लोग काफ़ी परेशान होकर के निराश होकर के वापस आ गए। आखिर में इन्होंने हेल्प की है। आखिर में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मदद मिली है, धन्यवाद है जी, बढ़िया मदद मिली जी। ताऊ जी, इतनी बड़ी मदद पहुंची है, क्या अनुभव किया, क्या महसूस किया? देखो, ये जो कुछ रामपाल महाराज ने जो किया है इससे ज़्यादा अभी हो भी नहीं सकता, कोई कमी नहीं छोड़ी। मतलब यानी कि 8-10 साल से प्रशासन के पीछे घूम रहे हैं, कुछ नहीं किया, हाँ बढ़ जाते हैं बस, समाधान कुछ नहीं अभी हो गया नहीं, हो गया। भगवान आता वो कह करके नहीं आता, अपने आप आ जाता है, अब आ जाता है। तो भैया बहुत बहुत बढ़िया काम किया है। आज गांव खुश हो गया, किसान रात में खुश है अभी, बिल्कुल बढ़िया। हाँ भाई, हाँ कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने, ठीक है। बाकी इनका काम आगे, ठीक है भैया, थैंक यू। राम राम ताई। राम राम। सत्साई भाई, सत्साई। ताई, क्या कहेंगे, आज गांव में मोटर पाइप पहुंचे? गाँव में बहुत खुशी की बात हुई। जब पैदा होगी, 2 पैसा बनेगा, बच्चा पढ़ेगा, सब कहे में उन्नति होगी तो आप पे शांति आओगी। परमात्मा कण कण में व्यापक से, तो परमात्मा को धन्यवाद हो। मालिक ने आज हमारी पुकार सुनी, जो गाँव में संत आए, मालिक आए, बहुत खुशी की बात हुई है। किसी ने पुकार नहीं सुनी, वोट मांगन आई सी और कोई नो कहने ना पाइप आगे पानी काट दो, बालक परेशान हो रहे थे कितने दिन से? हाँ, कई साल तो भरे, हम तो शादी करी 35-36 साल हो गए, जब तो देख रहे हैं बात इकट्ठा हो सी। और जब की मोटर दे दी, जल जाए तो जल जाए, निकल जाए रह जाए। ये 3-4 साल तक घनी बर्बादी हो रही है। तो परमात्मा ने, कैसा लग रहा है? ये बहुत खुशी की बात हुई सर। ये भी दब जाएंगी, पानी निकल जाएगा। मालिक ने बहुत बढ़िया काम करे, से परमात्मा को आदेश होएगो भाई। बहुत इच्छा खुशी हुई से मालिक का आदेश तो सब तो बड़ी खुशी थी। मालिक का दर्शन होया, हमारा दर्शन हुआ, मालिक रात आया दर्शन। जी महाराज गांव में पहुंचे हैं, भगवान का चरण टिका सी बस। हाँ, भगवान का सब तो बड़े गाँव लोग, आप लोग खुश हैं? अब सब भाई बहुत खुश, रानता रहा करो। हाँ बेटा, तुम जीवता रहो, रानता रहो। मारे, हाँ मारी बाणा की सुनाई हो तार कारण
और अंतर आया करो बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए। राम राम ताई। राम राम बेटा। क्या कहेंगे, गांव में कितनी क्या परेशानी थी बाढ़ के पानी को लेके? हाँ थी बेटा, बताने लग रही रे। वही बात से परेशानी घनी ही थी। होगी अब सोल। और गांव में खुशी है? खुशी से भाई, खूब खुश हम तो खुश हैं बेटा। क्या कहेंगे ताई आप? एक ये विचार है, ये विचार है सबको बहुत गणे खुश है भाई। अच्छा, ठीक है। हाँ आगे कितनी पुरानी समस्या दूर हुई? भाई पुरानी समस्या कम से कम 25 साल हो गई। हाँ जिद के ये हाल है। अरे भगवान ने हमारी सुनी है। ठीक है, हम तो बहुत गणे खुश हैं भाई। हाँ बहुत बढ़िया कर दिया बेटा, हम तो बहुत गणे खुश हैं। हाँ जो परमात्मा ने सबकी सुनी, हम दोनों कहा परमात्मा जी आप सभी बच्चों भक्तों की सबकी सुन और सदा सुनता रहो भक्तों की। भगत आपके भाई हमने तो मल्लिक मिल गयो, सबके में मिल गयो बेटा, सबकी मिल गयो। आज मल्लिक नूर पाटे के दियो ना, सब हो जाएगा। संत का परमात्मा का दर्शन होगा, शरण टिका उनका मालिक का सारा काम करो सब आई था हमने। पूजनीय संत रामपाल जी की तरफ से आई है, जिसके लिए मैं समस्त जो हमारे पुजारी आए हैं उनको सबको धन्यवाद करता हूँ। साथ ही इन्होंने इस क्षेत्र का ही नहीं बल्कि भारत का भी, जो हम टीवी में देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इन्होंने काफी लोगों की जमींदार की हेल्प की है, लोगों की जमींदार की हेल्प की है और गरीब आदमी के लिए भी इन्होंने बहुत ही ज्यादा पुण्य दान किया है। इसके लिए हम चाहेंगे कि ऐसे संत दुनिया के अंदर आते रहे और हमारी इस पब्लिक की और इस देश की सेवा करते रहे। बाकी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे गांव के लिए इन्होंने इतनी आर्थिक शक्ति को सुधारने के लिए इतने जो पाइप तो हमारे को दान समझो या प्रोवाइड की है, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। क्या कहेंगे भाई, आज गांव में मदद पहुंची आपकी? भाई तय दिल से धन्यवाद करते हैं भाई रामपाल जी महाराज जी का, और यही कहेंगे बस मैं। आज गांव में मोटर पाइप पहुंच रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचा। बहुत अच्छा काम है जी, ये परमात्मा ने जो ये काम कराया है तो बहुत अच्छा काम कराया है और ये यहाँ का पानी निकल जाएगा और सभी इससे मतलब खुश हैं इस काम से। सब जो जितने भी हैं गांव के ये है या कोई भगत भी है हमारे, वो भी सब मतलब इससे बहुत प्रसन्न है, खुश हैं। पूरा गांव खुश कर दिया संत रामपाल जी महाराज। पूरा गांव देख लो, सब ये भी इतनी भीड़ लग रही है यहाँ, मतलब महिला भी और भाई पुरुष भी इतने आ रहे हैं। उधर को ग्राम पंचायत बीड़ चुचकवास, तहसील मातानहेल, जिला झज्जर को आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो है 6000 फीट पाइप और 2 मोटर 15 HP की यहाँ पर दी गई। इस खुशी में गांव वाले संत रामपाल जी महाराज को सम्मान के तौर पर एक जो है पगड़ी भेंट कर रहे हैं। इस सम्मान के प्रति गांव वालों का क्या कहना है, एक बार इनसे हम जानकारी लेते हैं। सम्मान दिया है, क्या कहेंगे सम्मान के प्रति? संत रामपाल जी ने हमारे लिए ये फ्लड का पानी का जो निकासी का समाधान किया है, उसके लिए हम महाराज जी की इतनी तारीफ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। पूरे गांव की तरफ से महाराज जी ने हमारे एक खेती की फसल का जो हमारा साथ दिया है, वो महाराज जी का हम पूरा करेंगे। इस पगड़ी को भेंट करते हैं सब महाराज जी के। क्या कहेंगे प्रधान? मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, ऐसा काम पहले किसी संगठन ने नहीं किया जो महाराज जी ने संगठन ने किया है, और हम पूरे गांव की तरफ से और हमारी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद है महाराज जी का। और ये पगड़ी संत जी महाराज जी को भेंट कर रहे हैं जी। क्या कहेंगे जी, आज सम्मान गांव की तरफ से जो मिला? सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये ग्राम पंचायत बीड़ गांव बालगढ़ को जो ये बाढ़ राहत सामग्री सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से प्रदान की गई है, इन्होंने इस खुशी में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को एक पगड़ी भेंट की है। इस पगड़ी को हम जाते सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में समर्पित कर देंगे और हम इसके लिए इस पूरे गांव का, पूरे ग्राम पंचायत का बार बार धन्यवाद करते हैं। पगड़ी कार सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि पगड़ी दे दी तो शीश दे दिया, इससे बड़ा सम्मान हरियाणा के अंदर कोई भी नहीं है। सत साहिब। तो दोस्तों आज ग्राम पंचायत बीड़ चुचकवास गांव भालगढ़ को आज जो है सारा सामान यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने जो है उपलब्ध करवाया। इस खुशी में यहाँ पर इस खुशी में संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर जो है सम्मान की तरफ पगड़ी भेंट की, तथा साथ में आपने देखा गाँव वालों ने पूरा
मान सम्मान करते हुए गांव के बाहर से ट्रैक्टरों का जो है काफिला बना कर लाए, यहाँ पर फूलों की मालाओं से जो है संत रामपाल जी महाराज का स्वागत सम्मान किया। माताएं जो थीं उन्होंने भी फूलों की मालाएं लेके संत रामपाल जी महाराज पे अर्पण की। अब आके जो है सामान क्या क्या इनको मिला है, जो मोटर वगैरह हैं वो आपको दिखाते हैं कितना क्या सामान यहाँ पर रखा हुआ है। बीड़ छुचकवास का, तहसील मातानहेल, जिला झज्जर का यहाँ पर सामान रखा है। सेवादारों से एक बार जानकारी लेते हैं कितना क्या सामान यहाँ पर पहुँचा है। सत साहेब जी, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। आज ग्राम पंचायत बीड़ छुचकवास, तहसील मातानहेल और जिला झज्जर के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में इन्होंने प्रार्थना लगाई थी कि इनके गांव में लगभग 20-30 साल से जो 500 एकड़ जलमग्न है जो इनकी भूमि है, जिसकी वजह से इनकी बिजाई नहीं हो पाती है हर साल। तो इन्होंने प्रार्थना लगाई थी कि इनको भी राहत सामग्री चाहिए, जिसके अंदर इन्होंने 6000 फुट 8 इंची पाइपलाइन और 2 मोटर 15 HP की इन्होंने मांग पत्र में लिख के दिया था। वो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में वकीलों के माध्यम से भेजी गई थी। संत रामपाल जी महाराज जी ने उसको मिलते ही तुरंत आदेश कर दिया कि इनका सामान जल्द से जल्द पहुंचाना है। उसी आदेश अनुसार आज संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर 6000 फुट 8 इंची पाइपलाइन और 2 मोटर 15 HP की जो इन्होंने मांग पत्र में लिखी थी, वो सारा का सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ भेज दिया है। और सिर्फ मोटर नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी ने ग्रामवासियों का ख्याल रखते हुए हर एक चीज़ मोटर के साथ सारी एसेसरीज दी है, जिसके अंदर सूंडिया, हांडी, पाइप, पेंच, नट, छोटी से छोटी चीज़। और जो पाइपलाइन 6000 फुट उसको जोड़ने के लिए फेविकोल, जिसको सिलोचन भी बोलते हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा यहाँ भेजी गई है, जिसकी वजह से ग्राम पंचायत और ग्रामवासियों को एक छोटे से छोटा सामान भी बाहर से नहीं लेके आना है। इनको सिर्फ इस सामान को जोड़ना है, लगाना है और अपना पानी निकाल के अपने फसल की बिजाई करनी है। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये सारा सामान ग्राम बीड़ छुचकवास में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा हैंड ओवर कर दिया गया है। जी सत साहेब जी। सरपंच जी भी हैं। सरपंच जी, सारा सामान देख लिया? हाँ जी, सारा सामान आ गया जी, हैंड ओवर कर लिया। हाँ, हैंड ओवर हो गया। क्या क्या सामान मिला आपको? इसमें 2 मोटर है 15 HP की, स्टार्टर है, हांडी है, साइफन है और पाइप है। सारा है, सभी है, कोई कमी पेशी? कोई कमी नहीं है। अच्छा जी। हाँ, पाइप कितने मिले हैं? पाइप है 240 पाइप है। 6000 फीट पाइप है। 6000 फीट पाइप। अच्छा जी, हाँ ठीक है। हाँ भाई साहब, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया लगा जी सामान। हमें तो देखकर इतनी खुशी हुई आज जिसका कोई अंत नहीं। हम तो जी आपका और संत महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरे ग्रामवासी, पूरे गांव का किसान खुश हो गया। पूरा गांव का किसान बिल्कुल तन मन धन से खुश है जी आज के। तो सरपंच जी, जैसा कि अभी गांव वालों से बात की, 20-25 साल पुरानी समस्या का संत रामपाल जी महाराज ने अंत किया, तो गाँव वालों की तरफ से क्या कहेंगे? गांव वालों की तरफ से यही है जी, आज तक किसी ने ऐसा किया नहीं है और हम तो आगे भी ये देख चाहते हैं कि हमारे लिए और भी कुछ काम करे महाराज जी। हाँ, आप प्रार्थना लगाते रहो संत रामपाल जी महाराज जी से, वो दया करते रहेंगे। जय हो महाराज जी की। एक उम्मीद जगी है कि अब कोई सहारा देने वाला है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल। पहले कोई उम्मीद नहीं थी। पहले कोई उम्मीद नहीं थी। अच्छा, ठीक है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी से आज दुनिया की उम्मीदें जुड़ चुकी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से आस जुड़ चुकी है। कितनी उम्मीद संत रामपाल जी महाराज जी जुड़ रही हैं। 20-25 साल पुरानी समस्या जो थी सरकार दूर नहीं कर पाई, वो संत रामपाल जी महाराज ने जो है समस्या का समाधान किया। तो सोचो गांव वालों में कितनी ज़्यादा खुशी और उम्मीद गांव वालों को जगी है। तो इसी के साथ आज ग्राम पंचायत बीड़ छुचकवास का जो कार्यक्रम था वो संपन्न हुआ। बीड़ छुचकवास की यह कहानी सिर्फ पाइप और मोटर की नहीं है। यह उस जश्न की कहानी है जो ट्रैक्टरों के शोर और भजनों की गूंज में सुनाई दिया। यह कहानी है उस भरोसे की जिसने 30 साल के अंधेरे को 24 घंटे के अंदर रोशनी में बदल दिया। संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि उन्हें एक नई जिंदगी दी है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।